हेलो स्टूडेंट, दिस इज रवि सर टेकिंग मैथमेटिक्स फ्रॉम देवशय इंटरनेशनल स्कूल। लास्ट टाइम हमने 9.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। इस बार हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है शो दैट ये स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है। कैसे पता चलेगा? स्टेटमेंट में एक एलएचएस होता है, दूसरा आरएचएस होता है। हमें चेक करना है कि क्या एलएचएस की जो वैल्यू है वो आरएचएस के वैल्यू के इक्वल है, तो वो स्टेटमेंट जो है राइट होगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एलएचएस से। एलएचएस लिख देते हैं, कितना है 3x प्लस 7 होल स्क्वायर माइनस 84x। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यूजिंग a प्लस b होल स्क्वायर विल गिव यू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, चलो एक्सपैंड करते हैं 3x प्लस 7 होल स्क्वायर को। तो 3x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x। इसके अकॉर्डिंग एक्सपैंड किया है मैंने इसको, और ऐसे सम हम बहुत बार कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। नेक्स्ट स्टेप में 9x स्क्वायर प्लस 7 3 से 21 21 2 से 42 x प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 84x। नेक्स्ट स्टेप में 9x स्क्वायर। अब ये वाला टर्म जो है लाइक टर्म कहलाता है, लेकिन डिफरेंट साइन है इसलिए सबट्रैक्शन होगा। साइन किसका आएगा? जो नंबर बड़ा दिख रहा है यहाँ पे 84, उसका साइन आएगा माइनस, और 84 में से 42 जाएगा तो अगेन यू गेट 42 ओनली। तो 42x प्लस 49। स्टूडेंट्स ये आपको एलएचएस मिला है। अब हम वापस से आरएचएस ले लेते हैं। आरएचएस कितना है? 3x माइनस 7 होल स्क्वायर। अगेन यहां पे यूजिंग a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, एक्सपैंड करते हैं तो 3x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर। ओके, चलो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 9x होल स्क्वायर माइनस 7 3 सा 21 21 2 सा 42 x प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ठीक है, चलो चेक करते हैं। ये आ गया आपका आरएचएस। 9x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49 प्लस 49। दैट मीन्स thus LHS is equal to RHS। ओके, इसी तरीके से हमें यहां पे शो करना है। LHS लिख देते हैं, दैट इज 9p माइनस 5q होल स्क्वायर प्लस 180pq। यूजिंग कौन सा फॉर्मूला? यूजिंग a माइनस b होल स्क्वायर विल गिव यू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी का यूज करना है और इसको देख करके हमें एक्सपैंड करना है। दैट इज 9p होल स्क्वायर माइनस 2 अगेन 9p इंटू 5q। ठीक है, प्लस 1 ओके जस्ट सेकेंड प्लस 5q होल स्क्वायर। ये एक्सपैंड हुआ प्लस 180pq। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 9 स्क्वायर हो जाएगा 81p स्क्वायर। 9 5 सा 45 45 2 सा 90pq प्लस 25q स्क्वायर प्लस 180pq। ओके, नेक्स्ट स्टेप में 81p स्क्वायर। ये दो लाइक टर्म्स है बट डिफरेंट साइन है।
डिफरेंट साइन होंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा, और उस केस में साइन बड़े नंबर का आएगा। ऑब्वियसली 180 बड़ा है तो उसका साइन प्लस आ गया। 180 में से 90 जाएगा तो हाउ मच यू गेट? 90 ओनली। 90 p q प्लस 25 q स्क्वायर, ये आया आपका LHS पार्ट। ओके, इसी तरीके से हमें RHS लेना है। RHS इक्वल्स टू कितना दिया है? 9p प्लस 5q होल स्क्वायर। ओके, चलो इसमें a प्लस b वाला फॉर्मूला लगेगा, मैं डायरेक्टली इस बार कर रहा हूं। यू शुड नो द फॉर्मूला। 9p होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9p इंटू 5q प्लस 5q होल स्क्वायर। 9p होल स्क्वायर 2 इंटू 9p इंटू 5q प्लस 5q होल स्क्वायर। इट विल गिव यू 81p स्क्वायर प्लस 9 5 are 45, 45 2 are 90 p q प्लस दिस विल बी 25 q स्क्वायर। तो ये आया आपका RHS। चेक करते हैं। 81p स्क्वायर प्लस 90pq प्लस 90pq प्लस 25q स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर। Thus we can write LHS equals to RHS। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में रोमन नंबर 3 हम देख रहे हैं। यहां पर भी हमें स्टेटमेंट जो है LHS equals to RHS ऐसा इक्वल है कि नहीं शो करना है। तो सबसे पहले जो है हम LHS लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू 4/3m माइनस 3/4n होल स्क्वायर प्लस 2mn। इसको करेंगे सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला a minus b whole square will give you a square minus 2ab plus b square। एक्सपैंड करेंगे इस फॉर्मूला के हिसाब से, तो 4/3m होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4/3m इंटू 3/4n प्लस 3/4 होल स्क्वायर। इस तरीके से a स्क्वायर दैट मीन्स 4/3m का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b दैट मीन्स दिस इज a दिस इज b। ओके, वो मैंने यहां पे लिखा प्लस b का स्क्वायर दैट मीन्स ये सेकंड टर्म का स्क्वायर 3/4 n का स्क्वायर। ओके, फिर लास्ट में है प्लस 2mn। नेक्स्ट स्टेप में ये इसका स्क्वायर होगा, दिस विल बी 16, दिस विल बी 9m स्क्वायर माइनस ये स्टूडेंट्स ब्रैकेट खुलने के बाद में 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर से 4 और डिनोमिनेटर से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहां पे बचेगा सिर्फ 2mn प्लस इसका स्क्वायर दैट इज 9/16n स्क्वायर प्लस 2mn। ओके, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे -2mn प्लस 2mn ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकbez डिफरेंस उनका जो है साइन है। बचेगा 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16n स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे जो कि किसके बराबर है, जो RHS के 16/9m स्क्वायर 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16n स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू RHS। Thus LHS equals to RHS। ओके, चलो इसको लिखते हैं। सबसे पहले मैं LHS लिख देता हूं, दैट इज 4pq प्लस 3q होल स्क्वायर माइनस 4pq माइनस 3q होल स्क्वायर। चलो इसको जो है सॉल्व करेंगे। एक बार a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, एक बार a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूला बट यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। ओके, तो चलो इसको एक्सपैंड करते हैं। 4pq ये लिखा a का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए इंटू बी फॉर्मूले में। तो 2 इंटू ए क्या है 4p q इंटू बी दैट मीन्स 3q प्लस बी का स्क्वायर दैट मीन्स 3q का स्क्वायर। ठीक है, आगे माइनस है, माइनस डेंजरस होता है, तो सबसे पहले बाकी की सारी चीजें ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे। ठीक है, तो 4p a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 4pq का होल स्क्वायर, 4pq का होल स्क्वायर, बाकी की चीजें नीचे लिख रहा हूं, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। 2 इंटू ए क्या है, a है 4pq, b क्या है 3q प्लस b का स्क्वायर दैट मीन्स 3q का होल स्क्वायर। चलो ये सारा सिंप्लीफाई करके हम लिख देते हैं 4 का स्क्वायर दैट इज 16 p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 4 3 12 12 2 24 p इंटू q दैट मीन्स pq स्क्वायर ओके प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 9 q स्क्वायर। ये इतना पार्ट हुआ, फिर माइनस ब्रैकेट 4pq का स्क्वायर दैट मीन्स 16 p स्क्वायर और q स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3 यू विल गेट 24 माइनस 24 pq स्क्वायर माइनस 24 p q स्क्वायर। ओके, फिर उसके बाद लास्ट में प्लस 3q स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स यू विल गेट प्लस 9q स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम सारी चीजें ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन माइनस अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो सारे साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे। तो यू विल गेट 16p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 24pq स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर माइनस 16 आई एम ओपनिंग द ब्रैकेट 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस टू माइनस दिस विल बी प्लस 24pq स्क्वायर प्लस नहीं होगा दिस माइनस दिस प्लस विल बी माइनस 9q स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं स्टूडेंट्स कुछ टर्म्स है जो कैंसिल हो सकते हैं, प्लस 9q स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, सेम क्वांटिटी विद डिफरेंट साइन विल गेट्स कैंसिल्ड। और क्या कैंसिल हो सकता है यहाँ पे, ये वाला 16p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है 16p स्क्वायर q स्क्वायर, सेम क्वांटिटी बट डिफरेंट साइन, ये भी कैंसिल हुआ। तो बचेगा क्या, जो लिख देता हूं 24p q स्क्वायर और फिर लास्ट में प्लस अगेन 24p q स्क्वायर। ओके, तो फाइनली आपको मिलेगा 48p q स्क्वायर। ये आपका आंसर आया जो कि RHS के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे दिस नॉट वी डोंट हैव टू फाइंड द आंसर, यहाँ पे आंसर नहीं फाइंड करना, हमें सिर्फ चेक करना है कि LHS इक्वल्स टू RHS है क्या। तो RHS के इक्वल आया, दैट इज 48p q स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू RHS। तो हम लिख सकते हैं 10 LHS इक्वल्स टू RHS। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स बोल रखा है यूजिंग द आइडेंटिटी इवैल्यूएट, यानी कि आइडेंटिटी का यूज करना है और हमें इसको जो है वैल्यू लेके आनी, दैट इज इवैल्यूएट करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले है 71 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिख देता हूं 71 का स्क्वायर, ये लिखा क्वेश्चन। इसके जस्ट बाद में मैं लिख सकता हूं 71 को लिख सकता हूं 70 प्लस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि 71 को हम ऐसे लिखते हैं ना 70 प्लस 1, तो 70 की स्क्वायर की जगह पे 71 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला में कौन सा लगाना है, दैट इज a प्लस b होल स्क्वायर विल गिव यू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको करते हैं हम उस तरह से एक्सपैंड इस तरीके से, तो 70 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यू विल गेट 70 का स्क्वायर हाउ मच यू गेट 4900 प्लस 2 इंटू 70
into 1 you will get 140 plus 1, तो इसमें कितना हो जाएगा आपका 49, ओके 5041 see 4900 plus 100 you will get 5000 and 40 plus 1 41, तो 5041 ये आपका आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, सेम फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला आपको सबको याद कर लेना है, 4 ही फॉर्मूला है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो हम इसको एक्सपैंड करते हैं, हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर, दैट विल गिव यू 10,000 प्लस 400 प्लस 4, आंसर क्या आएगा 10,404, ये आपका आंसर आया। चलो यहां पे सॉल्व करेंगे। 5.2 को लिख सकते हैं 5 प्लस 0.2 होल स्क्वायर, अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलो करते हैं a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर, ओके दैट विल गिव यू 25 प्लस 2 5 are 10, 10 इंटू 0.2 यू विल गेट 2 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, तो यू विल गेट 0.04। ठीक है, कितना होगा ये 27.04, ये आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट सम है, 78 इंटू 82, हमें उसी तरीके से करना है। 78 जो नंबर है किसके नजदीक है, 80 के नजदीक है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 78 को लिख सकते हैं 80 माइनस 2 करके, और 82 जो है उसको हम लिख सकते हैं 80 प्लस 2। ठीक है, चलो अब यहां पे जो फॉर्मूला हम स्टूडेंट यूज कर रहे हैं, तो वो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विल गिव यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन है वो ऐसा ही लग रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हमें किस तरह लाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम a क्या है यहाँ पे 80 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 6400 माइनस ये हो जाएगा 4, ये कितना होगा 6396, ये आपका आंसर आया। चलो एक और सम, हम इसको, ये थोड़ा सा डिफरेंट है सम, तो अंडरस्टैंड करते हैं। 1.05 को लिख सकते हैं 1 प्लस 0.05, भाई 1.05 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1 प्लस 0.05। ठीक है, ये लिखा। ओके, अब हम जो है ये 9.5 को, ये डेसिमल है यहाँ पे बीच में, दैट मींस 9.5, अगर मैं इस तरह लिखूं, डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊं, एक स्टेप डेसिमल को मैं लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि यहां से उठा के यहां पे रखूं, तो मुझे इंटू 10 करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो हो जाएगा 0.95, और लास्ट में मुझे इंटू 10 करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप में ये वाला सेम टू सेम रहेगा, 1 प्लस 0.05, और ये जो दिख रहा है ना स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.05। अब पता चल रहा है किस तरह से क्रिएट हो चुका है टर्म, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, लास्ट में इंटू 10, यूजिंग वही फॉर्मूला, दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यू विल गेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से लग रहा है, हमें यहां तक लेके जाना है। ठीक है,
चलो a क्या है यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस b क्या है 0.05 इसका स्क्वायर और लास्ट में 10 तो है नहीं, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा माइनस 0.05 का स्क्वायर तो कितना मिलेगा 0.0025 इंटू 10। ये पहले हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे हम अलग से जो है इस तरह से ब्रैकेट क्रिएट कर सकते हैं। ओके चलो 1 माइनस 0.0025 कितना मिलेगा, तो हमें मिलेगा 0.9975 लास्ट में इंटू 10, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, इंटू 10 करेंगे तो डेसिमल राइट हैंड साइड चला जाएगा 1 स्टेप, तो 9.975 ये आपका आंसर आया। ओके क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक आइडेंटिटी का यूज करना है और इसे फाइंड करना है। आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी कि एक बार प्लस और एक बार माइनस। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे रोमन नंबर 1 उसमें दे रखा है 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, तो ये कैसा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा। हमें कैसे लाना है a प्लस b इंटू a माइनस b, तो हम इसको कैसे करेंगे 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर विल डू 51, एक बार प्लस करेंगे 51 प्लस 49 इसकी तरह और एक बार माइनस, तो अगेन 51 और माइनस 49, तो जब 51 प्लस 49 होगा तो कितना होगा दैट इज 100, ठीक है, और इनटू 51 माइनस 49 होगा तो कितना हो जाएगा इनटू 51 माइनस 49 दैट इज 2, तो आपको मिलेगा 100 इंटू 2 दैट इज 200। ये आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो आपका होमवर्क हो जाएगा, प्लस मैं आपको जो है रिटन वर्क सारा का सारा सॉल्यूशंस के साथ में पीडीएफ आपको सेंड करूंगा, तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। तो इसको चलो हम कैसे लिखेंगे, दैट इज 12.1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा फॉर्मूला है, तो एक बार प्लस में लाएंगे एक बार माइनस में लाएंगे, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, तो एक बार a प्लस b और एक बार a माइनस b, ठीक है, तो जब ये प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है, यस 20 और ये इंटू होकर के इसमें से लेस होगा तो कितना हो जाएगा 4.2, ठीक है, 12 माइनस 12.1 माइनस 7.9 यू विल गेट 4.2, तो फाइनली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दैट इज 84। ओके दिस इज योर आंसर, फाइन। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, इसके अंदर हमें एक फॉर्मूला यूज करना है दैट इज x प्लस a इंटू x प्लस b विल गिव यू x स्क्वायर प्लस a प्लस b ब्रैकेट में इंटू x प्लस ab, इस फॉर्मूले का यूज करना है और हमें फाइंड करना है। चलो 103 इंटू 104 है, तो मैं 103 को ऐसा लिख सकता हूं 100 प्लस 3 इंटू 104 को लिख सकता हूं 100 प्लस 4। अब इसको आप इसके साथ चेक करो x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी ऐसा है, तो देखो x प्लस a है और यहाँ पे x प्लस b है, यानी कि शुरुआत वाले फर्स्ट टर्म जो है